students, so we are doing journal entry and we have another topic. We have some special entries like bad debts recovered. As we have already done, the bad debts means the amount which is irrecoverable from our debtors. So we make a journal entry, in that case bad debt account debit to name of the person. So now sometimes that person means that debtor pay the amount or pay some portion of the amount. So in this case we have a journal entry. If he pays in cash, cash account debit to bad debts recovered account. Okay, cash should be taken, that cash means real account and this is personal account. डेटर जो है पर्सनल अकाउंट है, इसलिए उसको जो बैड डेट्स रिकवर को हमने क्रेडिट किया बिकॉज ऑल इनकम्स एंड गेन्स. यहाँ पे हमने ये चीज़ जरूर देखनी है कि जो पर्सनल अकाउंट डेटर का होगा इट शुड नॉट बी क्रेडिटेड. डेटर का अकाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं होगा वाइल पासिंग द जर्नल एंट्री. यही ओनली केस है जिसके अंदर डेटर का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा. बैड डेट रिकवर यहाँ पे नॉमिनल है और ये हमारा रियल अकाउंट है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एज यू नो दैट द एक्सपेंसेस विच इज़ पेबल, which is due but not yet paid to someone. Okay, the entry will be expenses, name of that expense like salary, wages, commission, whatever. Expenses account debit to outstanding expenses account. This is the journal entry. Next we have entry for prepaid expenses. Prepaid expenses means expenses paid in advance. Like insurance, okay, you can pay rent also. इंश्योरेंस तो आपको एडवांस में देना ही होता है, उसकी जनरल एंट्री होती है. ओरिजिनल एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट. ये चीज़ आप याद रखना हमेशा, ये जनरल एंट्री बेटा होती है हमेशा इसकी. Next we have depreciation. Depreciation means fall in the value, decrease in the value of tangible fixed asset is known as depreciation. Depreciation किसी भी एसेट की वैल्यू को कम करता है. Depreciation account debit to name of the asset. एसेट को आपने क्रेडिट करना है, एसेट के अकाउंट को, बिकॉज एसेट जो है उसका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में बढ़ता है क्रेडिट में कम होता है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो करते हैं. अब कोई प्रोप्राइटर है, अगर बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है, हमें पता है कि बिजनेस जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी माननी पड़ती है, तो प्रोप्राइटर की कैपिटल पे हमें कई बार इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमें उसे इंटरेस्ट देना होता है, तो वो हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस है. तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अल्टीमेटली वो कैपिटल में ही ऐड होता है क्योंकि वो कैश में तो हम देते नहीं उसको. ठीक है. नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब कई बार जो प्रोप्राइटर है अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिज़नेस में से पैसा निकालेगा तो वो बिज़नेस को इंटरेस्ट देता है, वो बिज़नेस के लिए इनकम होती है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट में आती है, तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट. क्रेडिट में लिखनी है आपको इनकम, ये चीज़ बेटा आप ध्यान रखना. तो ये हमारे कुछ केस थे, इसमें जर्नल एंट्रीज थी. तो बेटा इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप ट्राई करना. कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगा आपकी प्रॉब्लम को. उसके बाद एक चीज़ और होती है, कई बार ना हम एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट. लाइक मशीन ही लगा लो बेटा, उसकी इरेक्शन पे या बिल्डिंग की इरेक्शन पे, बिल्डिंग पे हमने पेंट करवा दिया, कुछ करवा दिया बेटा. अगर तो मान लो नई मशीन आ रही है बच्चे, तो अगर जितना भी खर्चा आया उसका तो उस मशीन अकाउंट में ही डेबिट होगा, अलग से हम एक्सपेंस नहीं लिखेंगे. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ऐसे अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, मान लो ब्रिक्स आ रही हैं, टिम्बर आ रहा है, ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर सीमेंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो बिल्डिंग अकाउंट में आता है. ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर डेली नहीं होते, इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ये चीज़ आप याद रखना. ये क्वेश्चन देख के पता लग जाता है, क्वेश्चन को पढ़ के पता लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी इसके अंदर. एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं आपको अभी वो करवाता हूँ.
ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन और फर्नीचर एंड ऑन मशीनरी। तो बेटा इसकी कंपाउंड एंट्री करते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि डेप्रिसिएशन तो जो है डेबिट ही होगा, क्योंकि ये हमारे एसेट पे चार्ज होता है। हमारे पास फर्नीचर है तो क्रेडिट में एसेट कम कर देंगे टू फर्नीचर अकाउंट, और हमारे पास दूसरा है मशीनरी अकाउंट। तो बच्चे ये लिखना है, यहाँ पे लिखे हैं बीइंग फर्नीचर एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड, या डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर 500 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़, 2500 आ जाएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है रिसीव कैश 1000 फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारा कोई पैसा डूब गया था, अब वो रिकवर हो गया, तो वही एंट्री हम दोबारा कर देंगे जो मैंने अभी बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर विच इज़ रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। नरेशन आपको इंपॉर्टेंटली लिखनी है, कंपलसरी है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है अजय, जो डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हो गया था, बैंकक्रप्ट हो गया था, यानी कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। उसने हमारे 2500 रुपये देने थे। ही ओड 2500 टू अस। ओड टू का मतलब हमें पैसे देने थे। नथिंग कुड बी रिकवर फ्रॉम एस्टेट, उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, तो ये सब पैसा डूब गया। तो ये एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, बताओ ज़रा क्या होगी एंट्री। नेम ऑफ द पर्सन आएगा। नेम ऑफ द पर्सन क्या है यहाँ पे, अजय सिंह। क्रेडिट द गिवर है ना, पैसे उसने देने हैं तो डूब गए। यहाँ लिखेंगे बीइंग अजय सिंह बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड बैड डेट्स। इसको छोड़ो, आप अच्छी लिखते हैं, थोड़ा प्रॉपर प्रोफेशनल वे में लिखते हैं। यहाँ पे लिखने हैं बीइंग अजय सिंह डिक्लेयर बैंकक्रप्ट एंड बैड डेट्स अमाउंटिंग रुपीज़ 2500। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 20,000 फॉर वेजेस एंड 4,000 फॉर सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं बच्चे हम। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री तब होती है अगर कैश में पे किया हो, लेकिन अब आउटस्टैंडिंग है तो हम इसको लिखेंगे कंपाउंड में। वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। 20,000 वेजेस है, 4,000 सैलरी है। 20,000 वेजेस के सामने, 20,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस के सामने, 4,000 सैलरी, 4,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। नरेशन आप लिख लेना। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फ्रॉम फॉर प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने परचेज़ किया, अमाउंट चेक से पे किया। फर्नीचर फॉर प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर यानी मालिक के लिए, तो ये पर्सनल यूज है, इसे हम ड्राइंग बोलेंगे बच्चे। अगर इस क्वेश्चन में बिजनेस होता तो फिर वो बिजनेस का एसेट था। तो यहाँ पे एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर लिया चाहे कुछ भी लिया बेटा, ऐसी एंट्री होगी इसकी। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख हमारी कैपिटल है, उस पर 9% इंटरेस्ट हमने देना है, तो एंट्री वही होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, 2 लाख रुपीज़ जो है कैपिटल है, इसका 9% हमें देना है। इट मीन्स 18,000 आएगा बच्चे। एंड लास्ट है हमारे पास चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी एंट्री हमने पीछे की थी वही है। 1,000 आएगा, इसका टोटल कर लेना, 55,000 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अब आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 16, 17 उसके अंदर बिल्डिंग वाला केस आएगा। जैसे कि ये है, मैं आपको बता देता हूँ। सीमेंट के लिए पे किए, टिम्बर के लिए पे किए और वेजेस दिए किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो ये टोटल आ जाएगा 35,000। नीचे हिंट भी दी हुई है, बिल्डिंग बना रहे हैं इसलिए। तो बेटा ये आप ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछना। थैंक यू सो मच।